कि आप स्नातक के वोट से चुनाव जीत के गए हैं, तो स्नातक की लड़ाई आपको लड़नी चाहिए स्नातकों के लिए, चाहे विधानसभा हो, बाहर सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, वो लड़ाई जब तक नहीं लड़िएगा। क्या ऐसा मजबूत पक्ष रहा नीरज कुमार के साथ कि वो लगातार 3 चुनाव जीत गए? किसी का काम नजर आना चाहिए ना। नजर जब तक काम नजर नहीं आएगा तो फिर भी जनता वोट दे रही है। क्या कारण है? सरकार का कारण है कि स्नातक का कारण है? कहा गया कि मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ नीरज कुमार ने बहुत बयान दे दिया, नवादा में राजवल्लभ यादव के खिलाफ बहुत कुछ बयान दे दिया। क्या इस तरीके के जो बयान दिए गए, क्या आपको लगता है कि इस बार नीरज कुमार के लिए राह कठिन होगी, खासकर अनंत सिंह के खिलाफ बोलने की वजह से? अंत में होते होते कुछ जातिवाद आ ही जाता है कि मेरे जात का कैंडिडेट खड़ा है तो इसको वोट दे। जो विपक्ष का नेता ही इस राज्य से, इस देश से गायब हो जाए, उसको हम क्या कह सकते हैं? कभी इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इस बात को नहीं सोचा कि इस सबको, चुनाव को हल्का में लोग लेता है। विपक्ष के लोग अगर दोस्ताना समझौता होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी देखिए, कौन आदमी, हर व्यक्ति तैयार रहता है 24 घंटा। नेता का मतलब है तैयार रहना। देखिए, हम 2008 में भी काफी कम अंतर से चुनाव हारे, 2014 में भी हमने काफी कम अंतर से चुनाव, हम पहले जो है कुछ ऐसा था कि सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया था, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि कई स्नातक साथियों का सर्टिफिकेट जो है सोनार के यहाँ बंधक रखा हुआ। अच्छा। उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करते हैं कि अपना सर्टिफिकेट जो है सोनार के यहाँ बंधक रख देते हैं। 2000-4000 नहीं छूट पाता है। स्थिति मैं क्या बताऊं आपको। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब कुछ सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक आध सीट ऐसी है और वहां के जीते हुए एमएलसी ऐसे हैं जिस पर हर कोई ध्यान दे रहा है और वहां के राजनीतिक समीकरणों को भी समझने की कोशिश कर रहा है। इस साल के आखिरी में लगभग सितंबर-अक्टूबर के आसपास 8 सीटों पर स्नातक और शिक्षक के एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। उसमें एक सीट है पटना स्नातक की, जहां जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो एमएलसी हैं। लेकिन इसी सीट से एमएलसी रह चुके आजाद गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पटना स्नातक की सीट की जो लड़ाई है उसमें अब तक लगातार ये देखने को मिल रहा है 2002 से, जब नीरज कुमार बनाम आजाद गांधी होता रहा। आजाद गांधी जी राजद से उम्मीदवार होते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में है, यानी कि एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर और इस सीट के समीकरण को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद आपको। नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को। आपको भी और दर्शकों की तरफ से आपको। आजाद गांधी जी, 2002 आपका इस सीट पर पहला चुनाव था और आप बड़े अंतर से ये चुनाव जीते थे जी। और आगे की जो लड़ाई रही, हमेशा आप लड़ते रहे। तो जरा ये पटना स्नातक की सीट के बारे में बताइए। देखिए, 2002 में हमने चुनाव पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का लड़ा। इसमें पटना, नालंदा और नवादा 3 जिला के तमाम स्नातक साथियों का काफी सहयोग मिला। हमने घोषणा किया था चुनाव लड़ने के पहले कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्नातक भवन का निर्माण कराया जाएगा। क्योंकि स्नातक एमएलसी को स्नातक की चिंता ज्यादा रहनी चाहिए कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, पलायन पर हम कैसे रोक लगाएं, जो हमारे लोग बाहर जा रहे हैं उसको रोजगार का अवसर हम बिहार में दें। इन तमाम बिंदुओं पर हमने 2002 में चुनाव लड़ा और हमने कामयाबी हासिल की। बड़े अंतर से, बहुत काफी अंतर से हमने चुनाव जीता। किनको हराया था आपने? नीरज कुमार सिंह और रमेश सिंह, 2 लड़ रहे थे मुख्य रूप से। तो सेकंड नंबर पर रमेश सिंह रहे और थर्ड नंबर पर नीरज कुमार सिंह रहे। और जब हमने चुनाव लड़ा तो काफी चुनौतियां का हमको सामना करना पड़ा। हमने कई जिला में स्नातक भवन, कई प्रखंडों में स्नातक भवन का निर्माण हमने कराया, जहाँ के लोग, गरीब गुरबा लोग, स्नातक साथी रात में अगर प्रखंड मुख्यालय पर आवे तो उन्हें रहने की सुविधा हो। इन तमाम बिंदुओं पर हमने लड़ाई लड़ी। हमारा मुख्य लड़ाई यह भी था 2002 में कि
देश के ही नहीं बल्कि बिहार से ये आंदोलन स्टार्ट हो कि बिहार में कम से कम बेरोजगार युवकों को, स्नातक युवकों को 200 दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाए। जिस तरह से पहले मनरेगा नाम था तो उसमें 100 दिनों का रोजगार लोगों को मिलता था, अनपढ़ लोगों को, मजदूर लोगों को, जिसको कहते हैं अनस्किल्ड टाइप के जितने भी थे तो उनको मिलता था। क्यों नहीं जो है स्नातक को 200 दिनों का रोजगार मिलना चाहिए। हमने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी इस प्रस्ताव को हमने रखा सरकार के समक्ष कि बेरोजगारी काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गया है इस राज्य में, इसको दूर करना अनिवार्य है। और जब तक हम 200 दिनों का रोजगार निश्चित नहीं करेंगे, सुनिश्चित नहीं करेंगे तो बेरोजगारी दूर नहीं होगी। और जो देख रहे हैं हत्याओं का दौर, आपराधिक दौर सबसे जो बढ़ते जा रहा है उसके पीछे बेरोजगारी ही सबसे बड़ा चीज़ है। सरकार ने यह कहते हुए हमारी बातों को अस्वीकार कर दिया कि हम संसाधन, मेरे पास संसाधन नहीं है कि हम 200 दिनों का रोजगार हम दे सकते हैं। मैंने यह भी सदन में कहा कि आप जो है जनगणना का काम, मतगणना का काम, पशु गणना का काम, ऐसे कई छोटे छोटे कार्यक्रम हैं जिससे आप टीचर से कराते हैं। शिक्षा बाधित हो जाती है उस विद्यालय की जब टीचर चले जाते हैं तो हमने उनसे भी कहा कि आप जो पैसा आप वहाँ देते हैं, खर्च करते हैं टीचरों के पीछे, हम सारा काम अपने 200 दिनों के अंतर्गत उन बेरोजगार नौजुवकों से करा लेंगे। और जो राशि एक निश्चित कर दिया जाए लोगों को, जो दैनिक मजदूरी भत्ता होता है तो उसके अनुकूल उनको दिया जाए ताकि कम से कम बच्चों को पाल सके। अपना जो जिस तरह से वो कि बड़ी मशक्क़त के बाद ग्रेजुएट बने हैं वो कम से कम घर में 2 रोटी का कर सके, लेकिन सरकार ने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। फिर भी मेरा लड़ाई, अभी जब मैं सिरसा में गया था तो सिरसा में 2 कार्यक्रम मेरा था, एक सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा का था और राष्ट्रीय न्याय महासभा का था। सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के जो प्रस्ताव कैबिनेट का जो कार्य समिति का प्रस्ताव हुआ उसमें यह भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि अभी हिंदुस्तान में तमाम युवाओं को, युवतियों को 200 दिनों का रोजगार दिया जाए। इसके लिए भी हम लोगों ने सिरसा में काफ़ी हद तक इस बातों को रखा और लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, चूँकि प्रधानमंत्री काफ़ी नेक इंसान है, अच्छे सोच के लोग हैं, उनको जानकारी कम से कम मिलना चाहिए कि जनता का क्या डिमांड है। तो हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर धरना के माध्यम से उनको जो है प्रधानमंत्री के को जाएगा पत्र कि 200 दिनों के रोजगार के संबंध में। तो देखिए हम लोग लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं है, कई तरह की लड़ाइयाँ मेरे द्वारा लड़ी गई है, इसमें विशेष है 200 दिनों का रोजगार। तो स्नातक के जो भी एमएलसी साथी हैं, चाहे नीरज जी हों, चाहे फलाना कोई भी हो, चाहे हिंदुस्तान के कई प्रांतों में स्नातक का है, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप स्नातक के वोट से चुनाव जीत के गए हैं तो स्नातक की लड़ाई आपको लड़नी चाहिए स्नातकों के लिए, चाहे विधानसभा हो, बाहर सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, वो लड़ाई जब तक नहीं लड़िएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्नातक एक संगठन है। स्नातक अगर डेवलप कर जाएगा मेरे राज्य से, मेरे देश से, तो स्वतः बेरोजगारी दूर हो जाएगी ना। उनको चाहिए, उनके लिए सोचनी चाहिए और पहल करनी चाहिए। 2002 से 2008 तक का आपका कार्यकाल रहा जी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आप पिछले चुनाव तक तो लगातार लड़ते रहे और राजद के सिंबल पर लड़े, लेकिन आपको लगातार 3 चुनाव हारना पड़ गया। देखिए हम 2008 में भी काफी कम अंतर से चुनाव हारे, 2014 में भी हमने काफी कम अंतर से चुनाव, हम पहले जो है कुछ ऐसा था कि सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हुआ था आपके खिलाफ? हुआ था तब ना, इतना हम जितना काम करने वाला हम लोग थे जो दिन रात स्नातकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। देखिए कि रेलवे बोर्ड से भी हमने, रेलवे के मंत्री से भी हमने आग्रह किया था, वहाँ जंतर मंतर पर भी हमने धरना दिया कि रेलवे स्टेशन पर स्नातकों के लिए अलग से जो बेरोजगार है स्नातक के आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि आरक्षण स्नातक को लाइन नहीं लगाना पड़े। स्नातक हमारे देश की उच्चतम डिग्री के रूप में जानी जाती है। अगर वह व्यक्ति रेलवे स्टेशनों पर लाइन लगाएगा
तो समझिए उसकी अस्मिता पर प्रभाव पड़ेगा। तो कई लड़ाइयाँ विकलांगों के लिए व्यवस्था की जाए, हर नौकरी में स्नातक के लिए रिजर्वेशन, जहाँ कैंटीन वगैरह जो अलाउड होता है तो उसमें स्नातक को सुविधा दिया जाए। तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, हार जीत तो लगा रहता है जीवन में। काफी कम वोटों से अभी तक हम 2002 से निरंतर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं, और जब तक मैं जीवित रहूंगा स्नातक के लिए सदैव संघर्ष करूंगा। मेरी सोच है कि स्नातक समाज की मुख्य धारा से आए, स्नातक को रोजगार मिले। स्नातक जो देखिए, आपको मैं एक जानकारी और दे दूं कि कई स्नातक साथियों का सर्टिफिकेट जो है सोनार के यहाँ बंधक रखा हुआ है। अच्छा, क्यों रखा हुआ है? तो वो जब परीक्षा देने के लिए जब जाते हैं, रेलवे का परीक्षा हो या बैंकिंग का हो, तो दूसरे जगह जो है जाना पड़ता है उसको परीक्षा देने के लिए, बम्बई। उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपना सर्टिफिकेट जो है सोनार के यहाँ बंधक रख देते हैं। 2000-4000 नहीं छूट पाता है। ये स्थिति मैं क्या बताऊं आपको। हमने तो फिर आखिरकार इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने वाले आप, जो स्नातक के लिए हमेशा खड़े रहे और उनकी आवाज कई प्लेटफॉर्म पर उठाने की आपने कोशिश की, क्या ऐसा मजबूत पक्ष रहा नीरज कुमार के साथ कि वो लगातार 3 चुनाव जीत गए? ये तो जनता बताएगी, स्नातक साथी बताएंगे कि क्यों आपने उनको वोट दिया, किस कारण से आप वोट देते आ रहे हैं। मैं तो नहीं बता सकता हूँ, वो तो वही लोग, किसी का काम नजर आना चाहिए ना। नजर जब तक काम नजर नहीं आएगा तो फिर भी जनता वोट दे रही है। क्या कारण है? सरकार का कारण है कि स्नातक का कारण है? ये तमाम कई ऐसे बिंदु है जो हम स्नातक साथियों पर ही बात को छोड़ते हैं कि आखिर आप अच्छा, जिस 3 टर्म से वो जीत रहे हैं, काम किया है उन्होंने? वो तो देखिए, उनका हम प्रगति रिपोर्ट हमने देखा नहीं है। अच्छा, अब 3 चुनाव से आपने नहीं देखा? नहीं देखा उनका प्रगति। हम अपना प्रगति रिपोर्ट जनता को नहीं रहते हुए भी हम जो है अपना प्रगति रिपोर्ट हमने बिना, कोई जरूरी है कि सदन में रह करके ही स्नातक की लड़ाई लड़ी जाए? सदन के बाहर लोहिया जी कितने बार गए थे सदन में? लोहिया, राम मनोहर लोहिया साहब को रिजाइन देना पड़ा लोकसभा से कि हम नहीं रहेंगे, सदन के बाहर रह करके संघर्ष करेंगे, और संघर्ष किया उन्होंने। हम उसी तरह से अगर नहीं चुनाव जीते हैं, और अभी तो चूंकि अभी 2026 का जो चुनाव होगा उसमें गठबंधन के प्रत्याशी अभी तो तत्काल नीरज कुमार जी ही अभी घोषित नहीं है, लेकिन उम्मीद लगता है कि अगर उनको टिकट देती है एनडीए गठबंधन तो हम लोग मदद करेंगे उनको। अगर दोस्ताना समझौता होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी देखिए, कौन आदमी, हर व्यक्ति तैयार रहता है 24 घंटा। नेता का मतलब है तैयार रहना। मन है आपका फिर लड़ने का? तो आखिर राजनीति करता क्यों है लोग? राजनीति क्यों करता है? राजनीति करने वाला आदमी अगर मन नहीं बना लेगा तो फिर काम चलेगा। अच्छा, ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ, कहा गया कि मोकामा में आनंद सिंह के खिलाफ नीरज कुमार ने बहुत बयान दे दिया, नवादा में राजवल्लभ यादव के खिलाफ बहुत कुछ बयान दे दिया। क्या इस तरीके के जो बयान दिए गए, क्या आपको लगता है कि इस बार नीरज कुमार के लिए राह कठिन होगी, खासकर आनंद सिंह के खिलाफ बोलने की वजह से? देखिए, अगर एनडीए नीरज कुमार जी को टिकट देता है तो कोई राह कठिन नहीं है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग भी 10-15 हजार 20 हजार वोट बनाए हैं। हम लोग सारा वोट कन्वर्ट कर देंगे नीरज जी की तरफ, क्योंकि हम लोग पहले पार्टी है तब कुछ समूह है तब राजनीति है। हम लोग जहाँ भी रहते हैं एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में हम लोग रहते हैं। हम लोग भाजपा के अभी काफी एक्टिव सदस्य आप तो है, मान लीजिए हम, आप तो राजद छोड़ के बीजेपी के हो गए हैं। आनंद सिंह जी तो थोड़े नाराज थे। आनंद सिंह देखिए, हाँ, आनंद सिंह भी एनडीए के पक्ष में ही मदद करेंगे। अच्छा, ये जो विधायकों का जो खेमा होता है वो इस चुनाव में कितना प्रभाव छोड़ता है? विधायक का कोई खेमा ऐसा होता नहीं है इसमें। स्नातक चुनाव में जो अगर विधायक जी अपने कार्यकर्ताओं का वोट बनाते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनके इशारा पर चलेंगे। लेकिन मैं नहीं देखता हूं कि कोई विधायक वोटर्स बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कहा जाता है कि नीरज कुमार जब पहली बार चुनाव जीते थे तो आनंद सिंह के समर्थन से जीते थे। नहीं, पहली बार जब नीरज जी चुनाव जीते थे तो तमाम लोगों का समर्थन था। जनता, मेन तो जनता का समर्थन को हम मानते हैं कि जनता ने समर्थन किया। तो किस रूप से जीते नहीं जीते, मैं भीतर के अच्छा, पार्टी का प्रभाव कितना रहता है इस चुनाव में? कहा जाता है कि ये तो मान लीजिए पार्टी से हट के चुनाव है, तो इसमें पार्टी का प्रभाव कितना रहता है? क्या पार्टी अगर सपोर्ट करे तो आसानी होती है? देखिए, ये पार्टीगत चुनाव है।
ये पार्टीगत चुनाव है। क्योंकि इसमें शिक्षित लोग वोट देते हैं, इसीलिए इसमें चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाता है। लेकिन सिंबल तो आवंटित किया जाता है, पार्टी ने एक सिंबल आवंटित करती है, उसमें चुनाव चिन्ह नहीं रहता है। कैंडिडेट घोषित करती है। तो कैंडिडेट घोषित करती है, उसको जमा करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास, तब हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, विधायक को भी चाहिए, जो भी माननीय विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र में, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहा था, जहाँ वोटर्स बनने की बात थी, अधिसूचना जारी हुआ था, तमाम लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। जहाँ तक रहा पार्टी के नीतिगत फैसले की बात, तो संगठन एक बहुत बड़ा ताकत होता है और संगठन के बल पर ही लोग चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा। बिना जिसके पास संगठन नहीं है और जिसके पास ताकत नहीं है, वह व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है। तो संगठन की इकाइयां पंचायत स्तर पर रहता है, तो पंचायत स्तर पर वोटर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, सभी दल के लोग पंचायत अध्यक्ष होते हैं। उन पंचायत अध्यक्षों को दे दिया जाता है वोटर्स बनाने के लिए, तो वो लोग वोटर्स बना करके फिर जो सरकार का नियमानुकूल प्रक्रिया है उसके अनुकूल चलते हैं। लेकिन पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें। अगर सपोर्ट मिले तो फिर लड़ाई अच्छी हाँ, लड़ाई अच्छी हो जाती है। निर्दलीय लड़ना बहुत टफ काम है। निर्दलीय आप तो अब तक राजद के सिंबल पर लड़ते रहे। जी हाँ। अब ये चुनाव, क्योंकि अब आप एनडीए का हिस्सा हैं जी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार बचा है? देखिए, समय अभी तक तो विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, विपक्ष का कोई अता पता नहीं है। जो विपक्ष का नेता ही इस राज्य से, इस देश से गायब हो जाए, उसको हम क्या कह सकते हैं। कभी इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इस बात को नहीं सोचा कि इस सबको, चुनाव को हल्का में लोग लेता है विपक्ष के लोग। देखिए कि अगर कोई किला है, अगर एक ईंटा से निकालते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो किला ध्वस्त हो जाएगा। आज ठीक उसी तरह से विपक्ष का किला ढह गया। अब विपक्ष का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आपको समर्थन मिलता था संगठन का? देखिए, हम लोगों का, देखिए अपना थे, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में थे, तो हमारे जो अपने लोग थे, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, जिसके लिए हमने काम किया, वो तो मेरे लोग थे। मेरा अपना भी व्यक्तिगत संगठन है जो पंचायत स्तर तक है, जिसकी लड़ाई, देखिए कोई भी लड़ाई में जब तक आपको अपना ताकत नहीं होगा तो आप कोई चुनाव जीत नहीं सकते हैं। अकेले चाहिएगा कि पार्टी के बल पर हम चुनाव जीत जाएं, तो 243 लोग जीत जाता पार्टी के बल पर। अपना ताकत रहना बहुत अनिवार्य है। जब तक जिसको ताकत है वो चुनाव जीत जाएगा। हम लोगों ने भी अपने ताकत का उपयोग किया। गांव में जो हमारे कैडर्स थे उसका हमने उपयोग किया। उसके पीछे हम लगा कि आप वोटर्स बनाइए, आइए, हमसे जुड़िए। यहाँ स्नातकों का तांता लगा रहता था। हम लोग जितना स्नातक, जितना भी क्वेश्चन हो, विधान परिषद में हो या लोकसभा में भेजने की बात हो, तो माननीय सदस्यों के माध्यम से भी हम लोकसभा में भी कई प्रश्न करने का काम किया। और विधानसभा में तो प्रश्न का बौछार था मेरे पास। आप जब देखिएगा, अभी भी मौजूद है मेरे पास, जब मैंने विधान परिषद में जो स्नातकों के लिए लड़ाई लड़ी, क्वेश्चन किया, देना नहीं देना, हम तो जानते कि वो सरकार ऐसी थी जिसका वो आर्थिक कमेटी के चेयरमैन जगतानंद सिंह जी थे। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन होता था तो यही कह करके उस प्रश्न को रिजेक्ट कर दिया जाता था कि ये सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है, मेरे पास साधन नहीं है, इसलिए हम इसको निरस्त करते हैं। अच्छा, आप तो एक अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पिछले जो लगातार जीत रहे हैं उस सवर्ण समाज से आते हैं। क्या ये जो चुनाव होता है स्नातक स्तरीय, क्या इसमें भी सामाजिक गोलबंदी होती है क्या? देखिए, गोलबंदी तो हर जगह होता है, हर चुनाव में होता है। ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, इसलिए मैं पूछ रहा था, क्या वो लोग भी गोलबंदी करते हैं? अगर पढ़े लिखे का चुनाव हो, गोलबंदी हो, तो यहाँ तो कई तरह की बातें इस चुनाव में है, फैक्टर है, समझे कि। लेकिन जातिवाद कम ही होता है एक तरह से इसमें, क्योंकि हाँ, पहले जो आम चुनाव की अपेक्षा ये चुनाव में जातिवाद थोड़ा कम होता है। लेकिन अंत में होते होते कुछ जातिवाद आ ही जाता है कि मेरे जात का कैंडिडेट खड़ा है तो इसको वोट दे। लेकिन हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था। हमको भूमिहार का भी वोट मिलता था, ब्राह्मण का भी वोट मिलता था, कायस्थ का भी, ब्राह्मण का भी, क्योंकि हम लोग सबके सेवक के रूप में काम करने वाले लोग हैं और सेवक को कोई धोखा नहीं देता। अब धोखा कहाँ से मिला है, विगत 3 चुनाव में मैं विस्तार पूर्वक बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन
जनता ने हमें धोखा नहीं दिया। तैयारी कर रहे हैं आप, जैसा कि आपने कहा कि है मेरे पास तैयारी है, वोटर हमने भी बनाया हाँ, है, वोटर तो लेकिन चूंकि इंतजार करेंगे कि पार्टी क्या फैसला लेती है। हाँ हाँ, पार्टी जो है हम लोग भी जितना संभव हुआ है, वोटर चूंकि मेरा वोटर था, वो मेरे पास आता था तो उसको तो हम वोटर बनाने का सुझाव देते थे, फार्म भी देते थे कि आप वोटर बन जाइए। अगर पार्टी जो है अगर हम ही को घोषित करेगा, किसी को घोषित करेगी, इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब जैसे देखिएगा, अब देखिए कि हिंदुस्तान का जो फौज है घर में बैठा रहता है क्या, कि 24 घंटा किस वक्त विसिल बज जाएगा लड़ाई लड़ने का, किस कौन देश से कहाँ नहीं जाए। ठीक उसी तरह नेताओं को 24 घंटा चुनाव की तैयारी में रहनी चाहिए। किस वक्त कौन कदम उठ जाएगा कहना पार्टी के अंदर मुश्किल। इस पर बातचीत हुई है कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई और है। फ्रेंडली फाइट के भी गुंजाइश हो सकते हैं। आने वाला हो सकता है ऐसा, अगर ऐसा होगा भाजपा चाहेगी, लेकिन हमको कम चांस लगता है। अगर ऐसा बना तो हम चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अब अगर दोस्ताना संघर्ष हुआ तो लड़ेंगे, अगर नहीं हुआ तो मैं एनडीए प्रत्याशी जो भी रहेंगे, चाहे नीरज कुमार जी रहे चाहे कोई रहे, उनको हम चुनाव जिताने का काम दिल से करेंगे। कोई मेरे ऊपर छल कपट नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, हम पटना स्नातक सीट को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस चुनाव से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर भी आजाद गांधी जी ने विस्तार से आपको समझाया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।